तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथवाला के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को हम बीपीएससी एडीओ के बारे में लास्ट 60 दिन का मैथ का स्ट्रेटजी आप लोग के सामने हम लेकर आए हैं कि आप लास्ट के 60 दिन में कैसे मैथ का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और कैसे इसको पूरा प्रैक्टिस कर सकेंगे और कैसे आप मिस प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको कितना करना है, ताकि हमको 60 दिन के अंदर टोटल मैथ का सिलेबस कवर करना है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैथ और रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिना मैथ और रीजनिंग में स्कोर किए बिना आपका सिलेक्शन मुश्किल है। मुश्किल क्या नामुमकिन है। जब तक आप मैथ और रीजनिंग में फुल स्कोर नहीं करिएगा, कम से कम तो 90% मार्क्स तो चाहिए ही। फुल नहीं तो 90% मार्क्स तो ज़रूर चाहिए। तो बस इसी के लिए हम मास्टर प्लान लेकर आप सभी के सामने आए हैं, क्योंकि अभी मात्र एग्ज़ैक्ट 60 दिन है, बीच में क्योंकि होली भी आएगा, शिवरात्रि भी आएगा। ये सब को लेकर आपके पास मुश्किल से 60 दिन बचा हुआ है, उससे 1 दिन भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग को 14 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा, क्योंकि इस बार डेट पोस्टपोन्ड होने जैसा कोई भी लफड़ा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएँगे इस सिलेबस जो आप देख रहे होंगे, टोटल का टोटल सिलेबस जो बीपीएससी द्वारा दिया गया, उसी सिलेबस को हम यहाँ पे लिखे हैं। आप लोग चाहेंगे तो इसको जाकर मिला भी सकते हैं। तो सिलेबस क्या है, सबसे पहले आप लोग देखिए। नंबर सिस्टम दिया गया है, फिर दिया गया है पूर्ण संख्याओं का विकलन, फिर है दशमलव और भिन्न हो गया, फिर हो गया संख्याओं के बीच परस्पर संबंध है, फिर हो गया आपका मूलभूत अंकीय अंगगणितीय समक्रियाएं, फिर आपका प्रतिशत है, फिर अनुपात समानुपात है, फिर आपका औसत है, फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज है और लाभ हानि है। दोस्तों, सिलेबस नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन में आपका इतना ही सिलेबस दिया गया था, जो सिलेबस अभी आपको सामने दिखाएँ, लेकिन हमें जैसा लग रहा है कि इससे बाहर भी क्वेश्चन पूछेगा। वो चैप्टर होगा आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया आपका टाइम एंड वर्क हो गया। और ये प्रॉफिट लॉस में ही आपका मार्क प्राइस एमपी डिस्काउंट भी आपको इसी में आपका ऐड करेगा। इसमें बहुत सारे चैप्टर मिसिंग है, थोड़ा एडवांस में आप चलिए तो मेंसुरेशन भी आपका पूछ सकता है, यानी कि क्षेत्रमिति। जो ईजी भी उतना हार्ड नहीं पूछेगा, लेकिन सिलेबस में इस चैप्टर को मेंशन नहीं किया गया है। क्या पता वो पूछेगा ज़रूर, हमें ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों अभी से ही इस चीज़ को फ़ॉलो कर कर चलना है। कुछ ज़्यादा एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो कोई घाटा थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि आगे तो हमारा बीएससी से सीजीएल भी तो होने वाला है, उसमें भी तो बिना मैथ का कुछ कुछ होने जा नहीं जा रहा है। इसलिए दोस्तों हम कुछ सिलेबस होगा, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, मेंसुरेशन हो गया, यहाँ पे एमपी, सीपी हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सब चैप्टर को भी हमको लेके चलना है। थोड़ा-सा एडवांस भी आप पढ़ लीजिएगा, जैसे अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा का छोटा-छोटा क्वेश्चन, तो सभी को हम आपको कैसे कवर करना है उसके बारे में हम डिटेल समझा रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हो कि नंबर सिस्टम, ये कंपैरिज़न ऑफ होल नंबर हो गया आपका, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर हो गया, ये सभी इतना जितना भी है, इतना दूर तो ये टोटल नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारा डिजिबिलिटी है, यूनिट डिजिट है, 10 डिजिट है, बहुत सारा चैप्टर उसके अंदर है। तो नंबर सिस्टम को ही आप यदि अच्छा से कवर कीजिएगा तो उसमें ही आपको 1 मंथ का लग ऊपर समय लग जाएगा। दोस्तों इसलिए उतना डीप में भी नहीं जाना है। जैसे कुछ-कुछ मेन चैप्टर, जैसे डिजिबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, तो डिजिबिलिटी का चैप्टर हो गया, इससे 100% क्वेश्चन आएगा, तब क्यों ना डिजिबिलिटी पढ़ कर चलेंगे। इसीलिए आपको नंबर सिस्टम उतना ही पढ़ना है जितना आपसे काम हो जाए। फिर आपका परसेंटेज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। फिर आपका अनुपात-समानुपात, इसके बिना आप मुश्किल है। ये दोनों चैप्टर, एक प्रॉफिट लॉस, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेशन में रहता है। एक चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए तो आपको आगे का चैप्टर भी कंप्लीट होते चला जाएगा। सबसे पहले दोस्तों टोटल चैप्टर को आपको कितना चैप्टर हो जाएगा, 1 2 देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। एक हो गया आपको, हम क्या जोड़े, मेंसुरेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क, इसमें पाइप टंकी हो जाएगा। एज भी जोड़ लीजिए, एज भी पूछ सकता है। तो मिला-जुला के टोटल 15 चैप्टर है। दोस्तों 15 चैप्टर को आपको कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। आपको सिलेबस कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 15 से 20 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। यदि आप मैथ को डेली 2-3 घंटा आप टाइम देंगे ना, तो 15 से 20 दिन में आपका सिलेबस है जो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं गँवाना, ये नहीं कि पूरा 15 दिन में मैथ पढ़ रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाइएगा, आप 2 तरीका से पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। एक हो गया आपका पेड कोर्स। अभी हमको जैसा लग रहा है दोस्तों कि पेड कोर्स आप लीजिए, तो पेड कोर्स के चक्कर में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि पेड कोर्स काफ़ी बड़ा होता है, 4-400 5-500 क्लास होता है, उसको कैसे 60 दिन में कंप्लीट कीजिएगा।
तो आपको क्या करना है, फ्री कोर्स फॉलो करना है। कहाँ से? तो यूट्यूब से। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर, अच्छे-अच्छे टीचर हैं, आप किन्हीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम कुछ सजेस्ट कर सकते हैं आपको। जैसे गगन प्रताप सर हो गए, राकेश यादव सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, भूतेश सर हो गए, ये इवन कोचिंग सेंटर होगा इनका। इवन कोचिंग सेंटर के नाम से आप यूट्यूब चैनल है। आप अभिनय शर्मा सर से भी आप पढ़ सकते हैं। इन्हीं को भी आप जाकर यूट्यूब पर सर्च मारिएगा कि कंप्लीट मैथ प्लेलिस्ट, तो आपका वहाँ पे पूरा कंप्लीट मैथ प्लेलिस्ट आ जाएगा। 30 दिन में, 15 दिन में आपको कंप्लीट कराया गया है, बहुत अच्छा से। एक गगन सर का होगा 30 दिन में संपूर्ण मैथ नाम से, 30 दिन में संपूर्ण मैथ नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया। उसमें टोटल का टोटल अरिथमेटिक एडवांस को कवर किया गया है। तो दोस्तों आप उससे भी कवर कर सकते हैं। आप किन्हीं हम कोई टीचर का पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं दोस्तों। आप किसी भी टीचर से जाकर आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। इसलिए हम सबसे पहले आपको बोलेंगे कि यूट्यूब से ही सिलेबस को कवर कीजिए और जितना जल्दी हो सके 15 से 20 दिन में सिलेबस को कंप्लीट कर कवर कर लेना है। कवर कर लेना मतलब कि आपको थोड़ा-सा नोट्स बनाते चलना है। नोट्स बनाने से क्या होगा कि लास्ट टाइम आपका रिवीजन में उससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा किस स्थिति में होगा? जैसे हमको परसेंटेज पढ़ना है, तो जल्दी-जल्दी एक बार पलट लेंगे। पलट लेंगे तो टोटल टोटल का टोटल आपका कवर हो जाएगा। तो आप किन्हीं भी टीचर से आप मैथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही 15 से 20 दिन में सिलेबस खत्म होगा, फिर 10 से 15 दिन आपको किस चीज़ में टाइम देना है? तो 10 से 15 दिन आपका टाइम देना है किस चीज़ में? तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो प्रैक्टिस फर्स्ट चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस आपको 100 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से करना है फ्रॉम एनी पीवाईक्यू बुक। पीवाईक्यू बुक मतलब प्रीवियस ईयर बुक से आप किसी से भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि आप सभी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं और कॉम्पिटिशन के हर एक स्टूडेंट के पास, जहाँ तक हमें लगता है कि कॉम्पिटिशन के हर एक स्टूडेंट के पास कोई ना कोई मैथ का बुक ज़रूर होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई बाज़ार से जाइए अभी नया-नया बुक खरीद कर लाइए। कोई भी पीवाईक्यू बुक हो, उससे आप लोग चुपचाप 100 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से बना लेना है। आँख मूंद कर 100 चैप्टर प्रत्येक, जैसे इससे प्रत्येक चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन बना लेने से आपको फ़ायदा ये होगा, जैसे आप जैसे ही मिक्स प्रैक्टिस में जाइएगा ना, तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो चैप्टर वाइज़ सभी क्वेश्चन को बना लेना है। प्रत्येक चैप्टर से 100 क्वेश्चन का लगभग आपका कितना हो जाएगा, 15 चैप्टर है तो 1500 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ऐसे। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है 10 से 15 दिन में, सॉरी 15 से 20 दिन में। आप इसमें 25 दिन भी मैक्सिमम ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं लीजिएगा। उससे ज़्यादा लेगा तो फिर आपको मिक्स प्रैक्टिस में टाइम कम मिलेगा और सबसे ज़्यादा खेल आपका मिक्स प्रैक्टिस का ही है। जितना मिक्स प्रैक्टिस कीजिएगा, मिक्स प्रैक्टिस ही आपको बहुत सारे लोगों से आपको आगे पहुँचाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मेक ए माइंड परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आप आगे निखरिएगा, यानी कि जितना आप कागज़ पे कलम को रगड़िएगा, मैथ का स्पीड उतना ही आप में आएगा। ये नहीं कि आप वीडियो कमल में घुस गए और वीडियो देखे जा रहे हैं, इससे आपका मैथ का सिलेबस कवर नहीं होगा। अब जैसे ही मैथ का सिलेबस कवर नहीं होगा दोस्तों, यदि कवर नहीं होता है मैथ का सिलेबस, कवर सिलेबस नहीं होगा, तो आप वहीं रेस से बाहर हो गए, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मैथ और रीज़निंग सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसलिए क्या करना है, प्रत्येक चैप्टर वाइज़ सभी से 100-100 क्वेश्चन लगा लेना है और जैसे ही ये क्या करना है, 15 दिन में तो ये खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या हो गया, यहाँ हो गया आपको 25 दिन मान लेते हैं, यहाँ 15 दिन हो गया, टोटल 40 दिन हो गया। अभी भी आपके पास 20 दिन बच रहा है, तो 20-25 दिन यहाँ पे बच रहा है। आप यहाँ से 20 दिन हम लिखे इसलिए यहाँ पे क्या बच रहा है, 25 दिन आपका अभी भी बच रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, 25 दिन में लास्ट में क्या करना है आपको, जब आपका प्रत्येक चैप्टर का 100 प्रश्न बना ले, जब आप प्रत्येक चैप्टर का 100 प्रश्न बना ले, तब प्रैक्टिस करना है किसका, मिक्स क्वेश्चन का, जितना आप लगा सकते हैं। टाइम लिमिट के अंदर वो भी मिक्स प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि 100 क्वेश्चन ले लिया, मिक्स प्रैक्टिस करने के लिए और दिन भर 100 क्वेश्चन में लगा लिया, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। क्या करना है, आपको टाइमर लगाना है, क्योंकि वहाँ टाइम चलेगा भैया, 2 घंटा में आपको 100 मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करना है। ये आसान नहीं होने वाला है। आप जितना सोच रहे हैं ना, उतना आसान नहीं होगा। आपको जीके पढ़ने में तो टाइम लग जाता है पूरा। इसलिए आपको क्या करना है, टाइमर लगा के मिक्स प्रैक्टिस करना है। जितना से जितना हो सके प्रत्येक दिन आप टारगेट लगे कि हमको आज 100 मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। तभी आपको स्पीड आएगा, स्पीड के प्लस एक्यूरेसी भी चाहिए। जब तक स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आएगा तब तक कुछ होने नहीं जा रहा है। तो आपको स्पीड चाहिए प्लस एक्यूरेसी भी चाहिए। 90% एक्यूरेसी रहेगा तभी जाके आप स्कोर मैथ रीजनिंग में कर पाइएगा और जिसका मैथ रीजनिंग में 90 प्लस होगा उसी का सिलेक्शन का चांस बनेगा बीपीएससी एडीओ में। इसलिए दोस्तों आपसे बस हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो हम चार्ट बनाए हैं आपके लिए, इस पे थोड़ा-सा देखिएगा आप लोग, बहुत मेहनत से बनाए हैं। टोटल सिलेबस पहले आपको कवर कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, मिक्स प्रैक्टिस नहीं, पहले चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस करना है। अब कोई भी पेड कोर्स के चक्कर में मत पड़िएगा अभी भैया। यदि आप अभी पेड कोर्स के चक्कर में आप पड़ गए, तो आप ज़िंदगी आप तबाह कर लीजिएगा। आपको यूट्यूब पे जाना है, सर्च मारना है, फ्री मैथ प्लेलिस्ट बाय फलना। मान लिया गगन प्रताप सर, अभिनय शर्मा, जिनसे आपको पढ़ने का इच्छा है, हम किसी भी टीचर को प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। आपको जिनसे भी अच्छा लगा उनसे पहले सिलेबस खत्म कर लेना है। सब टीचर का 30 दिन में आपको सिलेबस मिल जाएगा, 20 दिन 30 दिन में, आप उसको
जितना जल्दी आप निपटा सकते हैं निपटा लीजिए। उसके बाद क्या करना, किसी भी पीवाईक्यू बुक से 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है। 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस प्रत्येक चैप्टर से कर लेना। 15 दिन में हो जाएगा। फिर लास्ट 25 दिन में जितना आप लगा सकते हैं खुद को मैथ रीजनिंग में झोंक दीजिए। आप जीके के जितना 6 घंटा पढ़िएगा ना, उतना यदि आप मैथ रीजनिंग का 3 घंटे पढ़ दिएगा ना, उससे ज़्यादा आपका स्कोर मैथ रीजनिंग देगा। इसलिए आपको क्या करना है, तो मैथ रीजनिंग को भरदम पढ़ना है, जितना हो सके। आप जितना मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपका स्कोर बढ़ेगा। इसलिए खुद को मैथ रीजनिंग में लगाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रत्येक चैप्टर का हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेकर आएँ। सॉरी, पहले चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आएँगे। चैप्टर वाइज़ 100-100 या 50-50 क्वेश्चन लेके आएँगे। उसके बाद हम मिक्स्ड क्वेश्चन भी इस यूट्यूब चैनल पर कराएँगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो क्या करना है आपको, बस ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा-सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आप प्यारा-सा कमेंट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा कि दोस्तों भाई, अब 60 दिन बच रहा है, पढ़ ले। बीपीएससी एडीओ बन जाएगा, एक एग्ज़ाम में आप अधिकारी बन जाइएगा। इसलिए दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, उसको भी थोड़ा-सा मोटिवेट कर दीजिएगा आप लोग। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसे ही स्ट्रेटजी वीडियो लेकर रीजनिंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।